हमारा भी न्यूज़ चैनल को आप लोग ज़रूर बढ़ाइए, रेसलिंग फैमिली को, और ज़रा बेसी से बेसी हम लोग का चैनल को देखिए। रोमन रींस ट्रिपल एच का बहुत बड़ा रियल फाइट का खबर आया है, न्यूज़ आया है। एजे स्टाइल का है, रॉक का है, सेथ रॉलेंस का है, सबका इसमें अपडेट है। ट्रिपल एच और रोमन रींस का आज फ्लैश हो गया है न्यूज़ कि उन लोग का कब से झगड़ा चल रहा है। 6 महीना से उन लोग का झगड़ा चल रहा है। क्या जब से रोमन रींस समर सलाम में जब उन लोग का मैच होता था, तब वो ट्रिपल एच से बात करने गए थे अपनी बुकिंग के लिए। ट्रिपल ए से बात करने गए थे 42 का रेसलमेनिया का मेन इवेंट का मैच का लिए, मगर ट्रिपल एच ने बोला, रोमन रींस ने बोला कि मुझे ये प्लान चाहिए कि कोडी रोस हिल है, अब मैं बेबी फेस हूं क्योंकि मुझे सब बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं अच्छा से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना चाहता हूँ कोडी रोस को बीट करने। मैं डब्ल्यू फेस आमी सोच रहा कौन है, कोडी रोस है कि रोमन रींस है। रोमन रींस यही चाहते हैं कि मैं डब्ल्यू का फेस ये आप मैं ये सभी जानते हैं कि डब्ल्यू का फेस कौन है। ट्रिपल एच बहुत बड़ा प्लान बनाए और वो उल्टा अपना ड्रू मैकिंटायर को जिता दिए, क्योंकि रोमन रींस उनसे खेलने नहीं पाए कोडी रोस के संग, क्योंकि उनका प्लान अपना चेंज कर दिए। वो बहुत बड़ा चालाक ट्रिपल एच है। ट्रिपल एच एक आमी क्या सोचते हैं, ड्रू मैकिंटायर को तो रेसलिंग पोलोजो में भी जिता सकते थे, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी जिता सकते थे, मगर ट्रिपल एच सोचे कि रोमन रींस को टाइटल ही नहीं दे। एक कहती वो जल्दी से छोटा ऐसे स्मैकडाउन की शो में वो जिता दिए ड्रू मैकिंटायर को, क्योंकि ट्रिपल एच सोचते हैं कि उनको टाइटल नहीं दे, उनको रॉयल रंबल विनर नहीं दे, वासिमिनिया का मेन इवेंट नहीं दे, क्योंकि वो सोचते हैं कोडी रोस को बहुत मानते हैं। क्यों मानते हैं ये तो मुझे पता नहीं, क्या उनमें फ़ायदा है जो उनको मान रहे थे ना। इतना तो कोई बॉस नहीं मानता था जितना ट्रिपल एच मान रहे हैं। मंडे नाइट रो में मैच फिक्स हो गया है। गुंथर एजे स्टाइल का करियर ऑन द लाइन है और उनका मैच होगा रॉयल रंबल में। अब देखते हैं, गुंथर ने बोला कि मैं तुम्हारा करियर ख़त्म कर दूंगा, मगर एजे स्टाइल क्या करियर ख़त्म हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है, वो रिटायर होने वाले हैं। रॉयल रंबल एंट्री का सब ने बता दिया है कि कोडी रोस पहले बोले हैं, गुंथर बोले हैं, रेम स्टोरे बोले हैं, जे उसो बोले हैं, पेंटा बोले हैं, और मेरे इसकी में देखे होमेन ने भी बोल दिया है, रिया रिप्ली, लिंग मॉर्गन, आस्का, बेली, लियारिया बैका, यो स्काई। मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं कौन कौन है। ओ माय गॉड, रोमन रींस का कितना अच्छा फोटो आया है स्टीरिक फाइट का, कितना अच्छा एक्शन कर रहे हैं, एकदम हीरो बन चुके हैं वो, और डेंजरस भी बहुत लग रहे हैं। सेथ रॉलिंस का इंतजार सबको है कि कब वो रिटर्न करेंगे। 3 मंथ्स हो चुका है। हाँ, फैंस लोग सेथ रॉलिंस को बहुत मानते हैं, क्यों नहीं, उन्होंने भी तो बहुत बड़ा योगदान दिया है रेसलिंग में। रोड टू रेसलमेनिया चल रहा है। क्या रॉयल रंबल सऊदी अरबिया में सेथ रॉलिंस रिटर्न करेंगे? आज सेथ रॉलिंस दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में इंजरी है, तो वो सबको क्या उनका इंजरी ठीक हो रहा है आस्ते आस्ते। मैं वो बुद्धू भी सबको बहुत बनाते, मैं फैन या मीडिया कोई भी इतना बुद्धू नहीं है। हम लोग को सबको पता है कि सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल में 30 मैन में ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनका रिटर्न जब भी वो करते हैं तो जल्दी ही करते हैं, बस वो दिखाते हैं कि मैं नहीं आने वाला। और रोड टू रेसलमेनिया में वो रेसलमेनिया पे तो ज़रूर आएंगे। और एलिमिनेशन चैम्बर भी जो चिकागो में हो रहा है, और हम सबको पता है कि ऐसे समर सलाम में पंक को हराया था सेथ रॉलिंस ने, ऐसे ही फिर वो उन्हीं के सरजमीन में आके सीएम पंक को सेथ रॉलिंस हरा देंगे। और कोई ठीक नहीं है कि एलिमिनेशन चैम्बर का विनर सेथ रॉलिंस ही निकल जाए, और कोई नहीं बोल सकता कि सेथ रॉलिंस क्या करेंगे। और रेसलमेनिया में वो ज़रूर वर्ल्ड हेवीवेट का मेन इवेंट करेंगे, क्योंकि वो बहुत चतुर और चालाक रेसलर है। उनका नाम ही है आर्ट अटैक और विजनरी, और वो ब्रोंका बेकर से भी ज़रूर बदला लेंगे, क्योंकि विज़न में उनको धोखा दिया था, और वो भी चालाकी से विज़न को भी अपना बना लेंगे, क्योंकि ऑस्टिन थ्री उनके जासूस है। और सेथ रॉलिंस कोई ठीक नहीं, रोमन रींस के संग भी फेस कर सकते हैं, क्योंकि जब जब रोमन रींस और सेथ रॉलिंस का फेस हुआ है तब फैंस बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि उन लोग सील बिरादर है। सील बिरादर को शुरू से फैंस लोग बहुत मानते हैं, और उन लोग जानी दुश्मन भी एक तरफ से है।
वो तो जब आएंगे तब पता चलेगा। और रोमन रिंग्स भी, उनको 10 साल का बदला लेना है वो चेयर शॉट का। रोमन रिंग्स ने कहा भी था कि मैं सेट से बदला लेना चाहता हूँ। तो आग तो दोनों तरफ लगी हुई है, बस आने का, रिटर्न होने का दोनों का देर है। और जब दोनों धमाके का इंतजार कर रहे हैं तो जरूर क्योंकि कोई रोमन धमाका रिंस को होगा। बहुत अच्छा और मैच फैंस चाहिए। क्योंकि रोमन रिंस को बहुत देर से अच्छा मैच नहीं मिला है, और वो जब भी आएंगे तो उनको बड़ा मैच ही करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोमन रिंस और सेथ रॉलिंस का जब मैच होगा तो वो बहुत बड़ा होगा। ड्रू मैकिंटायर को सिर्फ चैंपियन दिया गया है कि वो कुछ दिन गति वो रखे सिर्फ दिखावा के लिए, क्योंकि वो बहुत दिन लंबा चैंपियन नहीं रख सकेंगे, क्योंकि कोडी रोड्स को फिर ट्रिपल एच जिता देंगे, क्योंकि ट्रिपल एच का गोल्डन बॉय है कोडी रोड्स, और वो रेसलमेनिया में ज़रूर मेन इवेंट करेंगे, क्योंकि उनको मेन इवेंट करना ही है, क्योंकि वो रोमन रिंग्स जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो रोमन रिंग्स की हिंसा करते हैं और वो सिर्फ दिखाते हैं जो हम WWE का फेस है, मगर हम और आप सब जानते हैं WWE का फेस कौन है, रोमन रिंग्स ना कोडी रोड्स। और ट्रिपल एच तो एकदम कोडी रोड्स के दीवानी हो गए हैं, जो सिर्फ सोच रहे हैं जो कोडी रोड्स आगे बढ़े, रॉयल रंबल जीते, एलिमिनेशन चैम्बर जीते, फिर रेसलमेनिया में मेन इवेंट करके वो टाइटल ले ले। और देखिए आप लोग को वो पता ही है रोमन रिंग्स हम लोग को कितना संघर्ष करके आगे बढ़े, मैं कोडी रोड्स AEW से आके फर्स्ट से टाइटल ले लिए और टाइटल लेने के बाद सबको हरा दे रहे। आगे क्या थे वो, सिर्फ एक छोटा रेसलर स्टार्टस थे, कुछ अपने जब उनके डैडी बोलते भी थे तो वो कुछ करते नहीं थे। कोडी रोड्स को सिर्फ पुश मिल रहा है, ओवर पुश, और कुछ नहीं। CM पंक को टाइटल जीतते हुए 80 दिन हो गया है और रोड टू रेसलमेनिया चालू हो गया है। वो अपना टाइटल डिफेंड करेंगे रेसलमेनिया में कि उनका ओपोनेंट कौन होगा, क्या ब्रॉन ब्रेकर होगा या सेथ रॉलिंस वापसी करके उनका संग वो चैंपियनशिप का लड़ेंगे। क्या CM पंक लगते हैं जो वो टाइटल लेके इतना दिन तक रह सकेंगे? हमें तो नहीं लगता। वो प्रोमो कट बहुत अच्छा करते हैं मगर रेसलिंग उनका थोड़ा कमज़ोर है। और CM पंक आगे बहुत कंट्रोवर्सी में रहते थे मगर अब बहुत सुधर गए हैं। मगर क्या ये सच है? वो भी तो चल गई थी WWE छोड़कर और सोचते नहीं थे WWE का क्या होगा, इसीलिए सेथ रॉलिंस उनसे बहुत खफा रहते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं। और क्या CM पंक का टाइटल क्या ब्रॉन ब्रेकर का संग होगा? अगर ब्रॉन ब्रेकर का संग उनका डिफेंड करेंगे तो ब्रॉन ब्रेकर को ज़रूर जीतना चाहिए, क्योंकि उनका रेसलिंग स्केल बहुत अच्छा है। वो स्पीयर बहुत अच्छा करते हैं, जैसे करते स्पीयर जो लगता है एक इंसान आधा हो गया है। क्या रोमन रिंग्स का संग उनका मैच हो सकेगा, स्पीयर वर्सेस स्पीयर, या ब्रॉन ब्रेकर टाइटल के पीछे भागेंगे? देखिए क्या होता है, मगर वो आगे चल के ज़रूर कुछ बड़ा करेंगे और उनको माना जा रहा है, अपडेट दिया जा रहा है जो वो आगे चल के बहुत बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। आप पॉल हेमन तो उनको बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं वो रोमन रिंग्स की तरह हर मेन इवेंट करेंगे, 10 मेन इवेंट। देखिए क्या होता है, क्या ब्रॉन ब्रेकर आगे बढ़ते हैं? ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रिंग्स का मैच जब होगा तो मज़ा आ जाएगा। बेकी लिंच ने कहा है, सुनने में आ रहा है कि वो रिटायरमेंट का फैसला लेने वाली हैं। उनका लास्ट रन चल रहा है। उन्होंने बहुत योगदान दिया है रेसलिंग में, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े दिवा के संग और वुमेन लोग के संग मैच किया है, बड़ा बड़ा चैम्पियन भी वो जीती हैं और अभी भी वो इंटरकंटन बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन वो अपनी छोटी सी बच्ची करती वो जाना चाहती हैं और हम लोग जानते हैं वो बहुत अच्छा कर रही, जो भी फैसला लेंगी वो अच्छा ही करेंगी। और रेसलमेनिया मेन इवेंट भी किए थे उन्होंने रोंडा रोजी और शार्लेट फ्लेयर के संग, जो उन लोग दोनों बहुत बड़ी दीवा थी। उन लोग का संग भी उन्होंने दिखा दिया अपना कि वो कितनी बड़ी हैं और अभी भी वो छोटे छोटे रेसलर लोग को भी आगे बढ़ा रही है, वुमेन डिवीज़न को। और उन लोग के संग भी वो हार के दिखाना चाहती हैं कि वो उन लोग कितनी बड़ी है, कि वो जब चली जाए तो
उन लोग, क्योंकि ह्यूमन डिवीजन आगे बढ़ते रहे, क्योंकि कोई भी जाने से कुछ रुकता नहीं। आज जॉन सीना चले गए तो क्या रेसलिंग रुक गया? नहीं। इसलिए मैन हो या वुमेन, रेसलिंग तो चलते ही रहेगा और कोई ना कोई सुपरस्टार मेगा स्टार बनते ही रहेगा। आज सुनने में आ रहा है, ये एक फनी बात है, क्योंकि गंथर सबको रिटेल करें, क्या बेकी लिंच को भी गंथर ही रिटेल करेंगे। AW से क्रिस जेरिको रिटर्न होंगे WWE में, रॉयल रंबल में, सऊदी अरबिया में, ये हम सबको पता है, लेकिन कौन से नंबर में आएंगे ये नहीं पता। क्रिस जेरिको ने भी बहुत अपना सारा नाम कमाया है। क्रिस जेरिको जब आएंगे तो हम लोग जानते हैं वो बहुत बड़ा रेसलिंग स्किल देंगे, क्योंकि वो आगे भी ऑस्टिन और रॉक का संग खेल चुके हैं। और अभी वो अगर करेंगे मैच तो किसके संग करेंगे? CM पंक या कोडी रोड्स, रोमन रिंग्स या सेथ रॉलिंस, क्योंकि AW का जो भी रिटर्न हुआ है, CM पंक या कोडी रोड्स, क्रिस भी सेथ रॉलिंस ही स्वागत करते हैं। अभी सेथ रॉलिंस नहीं है, इसलिए क्रिस जेरिको का स्वागत करने वाला कोई नहीं है। जब सेथ रॉलिंस आएंगे तभी क्रिस जेरिको भी आएंगे। WWE का असली पावर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। WWE सिर्फ रेसलिंग नहीं, इमोशन है, एक्शन है और लेजेंड की कहानी है। आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे WWE के सबसे पावरफुल मोमेंट, सुपरस्टार और फ्यूचर जो WWE को और बड़े बनाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट पार्ट सबसे ज़्यादा धमाकेदार है। WWE का गोल्डन एरा, जहां से लेजेंड पैदा हुए, दी अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड, दी रॉक, ट्रिपल एच, हर सुपरस्टार अपनी एक अलग पहचान लेकर आया और WWE को दुनिया भर में फेमस बना दिया। एटीट्यूड एरा ने WWE को स्टाइल भी बदल दिया। नो फेयर, फुल एग्रेशन और आइकॉनिक रिवाइल्स। स्टोन कोल्ड वर्सेस मिकमैन, रॉक वर्सेस ट्रिपल एच, ये एरा आज भी फैंस के दिल में जिंदा है। फिर आया वो सुपरस्टार जो कभी गिव अप नहीं करता, जॉन सीना, 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, क्राउन का हीरो। यू कैन सी मी सिर्फ डायलॉग नहीं, ब्रांड बन चुका था। सेथ रॉलिंस, रोमन रिंग्स, डीन एम्ब्रोस, शील्ड ने WWE में एंट्री मारी और पावर का मतलब बदल दिया। हाई एनर्जी मैचेस और सॉल्ट स्टोरी लाइन। रोमन रिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशंस WWE हिस्ट्री का बेस्ट हील टर्न माना जाता है। ट्राइबल चीफ, ब्लड लाइन और डोमिनेशन, एक्नॉलेज मी सिर्फ लाइन नहीं, एक एरा था। WWE में सिर्फ मैन ही नहीं, बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, प्रियंका बेलियर ने हिस्ट्री बनाई। वुमेन रेसलिंग को रेस्पेक्ट और मेन इवेंट स्टेटस मिला। रेसलमेनिया के लेजेंडरी मैच, अंडरटेकर की स्ट्रीक, ब्रोक लेसनर का डिस्ट्रैक्शन और वो मोमेंट जो फैंस कभी भूल नहीं सकते। आज के WWE में एक्शन और इंटरटेनमेंट दोनों बैलेंस है। कोडी रोड्स, LA नाइट, गुंथर जैसे सुपरस्टार फ्यूचर को और ज़्यादा एक्साइटिंग बना रहे हैं। NXT से नया सुपरस्टार आ रहा है, इंटरनेशनल ऑडियंस बढ़ रही है और WWE हर साल और ज़्यादा ग्लोबल हो रहा है। WWE सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक इमोशन है जो जेनरेशन को जोड़ता है। आपका फेवरेट WWE सुपरस्टार कौन है? कमेंट में ज़रूर बताओ और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। WWE के इतिहास में कुछ नाम सिर्फ सुपरस्टार नहीं होते, वो कहानी बन जाते हैं। अंडरटेकर एक ऐसा नाम है। 1990 सर्वाइवर सीरीज, जब अंधेरे छा गया और डेड मैन ने WWE में पहला कदम रखा। अंडरटेकर सिर्फ जीतने के लिए नहीं आते थे, वो डर फैलाने आते थे। कॉफिन मैच, बॉडी बैग्स और आंखों में मौत का साइलेंस। जैक रॉबर्ट्स, जेंट गोंजेला, केन के पहले के दुश्मन, हर राइवरी ने अंडरटेकर को और खौफनाक बनाया।
जब भाई ही दुश्मन बन जाए तो सिर्फ आग बर्बादी बसती है। केन वर्सेस अंडरटेकर, WWE का सबसे डार्क स्टोरी। डेड मैन ने अपना रूप बदला, बाइक चैन और रियल एटीट्यूड। अमेरिकन बेडेस अंडरटेकर सबसे अलग और डेंजरस था। जब गॉन दोबारा बजा, फैंस समझ गए असली अंडरटेकर वापस आ गया। चैंपियनशिप अंडरटेकर के लिए सिर्फ बेल्ट नहीं थी, ये वार्निंग थी WWE के रोस्टर के लिए। मैनकाइंड को केज से फेंकना, ब्लड, पेन, हिस्ट्री। अंडरटेकर के बिना हेल इन सेल अधूरा है। रेसलमेनिया और अंडरटेकर, जब ये नाम साथ आए, सिर्फ एक सवाल होता है, क्या स्ट्रीक बचेगी? 21-0। फिर एक पल साइलेंस। ब्रोक लेसनर ने स्ट्रीक तोड़ दी। पूरा WWE स्मोक में था। एज, इंजरीज, लेकिन रेस्पेक्ट कभी कम नहीं हुआ। अंडरटेकर का हर लास्ट मैच इमोशन से भरा था। अंडरटेकर रिटायर हो गए, लेकिन डेड मैन कभी नहीं मरता। वो WWE का कॉन्सेंस है और हमेशा रहेंगे। रेस्ट इन पीस, दी अंडरटेकर। जॉन सीना एक चाइल्डहुड स्टार थे, हम सब के हीरो। आज उनका मार्शल टाइप बहुत ज़्यादा बिक्री होता था। आज तक उनका मार्शल टाइप का मुकाबला में कोई नहीं है और उन्होंने बहुत चैरिटी भी किया है। अब बच्चे लोग तो उनके दीवाने थे, क्योंकि बच्चे लोग उनको देखी कि उनका कैप, उनका टी शर्ट, उनका ट्राउज़र सब दीवाने हो जाते थे और इतना दीवानापन हम लोग कहीं नहीं देखा। आज जॉन सीना रिटायर हो गए, मगर वो हमारे दिल से कभी रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि जॉन सीना में जो बड़ा बड़ा मैच दिया है वो मैच हम कभी नहीं भूल सकते। एक्सट्रीम रूम, TLC, रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, सब बहुत बड़ा बड़ा मैच था और उनका राइवरी भी एज के संग बहुत बड़ा राइवरी था। हाल ही में हम लोग देखा भी उन लोग को कितना अच्छा था एज और जॉन सीना का, क्योंकि राइवरी में कभी कभी इंसान को हिंसा जलन होता है, मगर एज और जॉन सीना के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। और फिर जॉन सीना में बतिस्ता के संग भी बहुत अच्छा राइवरी दिया और रोमन रिंग के संग भी बहुत अच्छा उनका राइवरी था। और रॉक के संग तो हम सभी जानते हैं, रॉक और जॉन सीना का जो मैच हुआ था रेसलमेनिया में, वो हम कभी नहीं भुला सकते। वो हमारे फैंस के दिल में हमेशा रहेगा। आजकल ऐसा मैच देखने कहाँ मिलता है WWE में। मिक मैन का ऑरा ही कुछ अलग था। मिक मैन बिजनेस बहुत अच्छा बुकिंग करते थे, मल्टीपल एच ऐसा बुकिंग नहीं करते हमारे सामने। फैंस जो चाहते वो नहीं देते। जैसे जॉन सीना और रॉक का मैच हुआ था, दो मरता, मगर हम लोग बहुत खुशी से हम सब ने वो मैच देखा था। आज जॉन सीना आज हॉलीवुड में चले गए और वहाँ भी अपना दबदबा बनाए हैं, क्योंकि जॉन सीना जो भी काम करते हैं वो परफेक्टली करते हैं। और जॉन सीना जैसा रेसलर कभी पैदा नहीं होगा और वो हमारे दिल में हमेशा हमेशा राज करेंगे। WWE के पुराने और स्ट्रॉन्ग एरा देख चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं उस जेनरेशन की जिन्होंने WWE को नया चेहरा दिया। सेथ रॉलिन्स, रोमन रिंग्स और डीन एम्ब्रोस। सील का डेब्यूट सिर्फ एक एंट्री नहीं था, वो एक वार्निंग थी पूरी WWE के लिए। 3 लोग, एक मिस्टेक, डिस्ट्रैक्शन, माइंडसेट। सील टूटने के बाद सबको लगा शायद ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहीं से असली कैरियर शुरू हुई। सेथ रॉलिन्स बने आर्किटेक्ट, रोमन बने पावर हाउस और डीन एम्ब्रोस बने सबसे सुपरस्टार। तीनों ने प्रूव किया कि सील सिर्फ टीम नहीं, फ्यूचर के 3 पिलर्स थे। रोमन रिंग्स का सफ़र सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। फैंस के प्रेशर, एक्सपेक्टेशन का बोझ, लेकिन फिर आया वो वक्त जब रोमन ने सिर्फ रिंग में नहीं, जिंदगी में भी फाइट की। ल्यूकेमिया के अगेंस्ट लड़ाई, और जब रोमन वापस आए तो वो पहले जैसे रोमन नहीं थे। 2020 WWE हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट, रोमन रिंग्स का हिल टर्न, पॉल हेमन के साथ एलायंस और पैदा हुए ट्राइबल चीफ।
एक्नॉलेज मी सिर्फ डायलॉग नहीं, एक कमेंट बन चुका था। स्मैकडाउन रोमन के आइसलैंड ऑफ रेवेलेंसी बन गया, उसोस के साथ ब्लड लाइन बना और WWE को मिला एक ऑल टाइम ग्रेट स्टोरी लाइन। फैमिली, पावर, बेट्रियल, इमोशंस, हर सेगमेंट मस्ट वॉच था। रोमन रिंग्स ने दिखा दिया कि रेसलिंग सिर्फ मूव्स नहीं, स्टोरी लाइन भी है। आज की WWE में नया हीरोज उभर कर आ रहा है। कोडी रोड्स जो स्टोरी फिनिश करना चाहता है, एले नाइट जिसको क्राउन कनेक्शन ज़बरदस्त है, गुंथर जो प्योर रेसलिंग स्टाइल का चैम्पियन है। WWE का प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर और भी ब्राइट दिख रहा है। WWE सिर्फ